हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 8 दैट इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8 ये स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग इसके थ्योरी पार्ट तो कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल हैं। वो कुछ सॉल्व एग्जाम्पल देखेंगे और एक्सरसाइज के जो भी आपको क्वेश्चन गिवन हैं उनको सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट किया था। इसमें इसके थ्योरी पार्ट, सॉल्व एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8। तो पहले इसके थ्योरी पार्ट तो कुछ है नहीं, एग्जाम्पल देखते हैं सीधा। इसके जो एग्जाम्पल है वो देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax बाउंडेड बाय इट्स लेटेस्ट रेक्टम। क्या बोल रहा है, एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x उसका एरिया फाइंड करो जो इसके लेटेस्ट रेक्टम से बाउंड हो। तो देखते हैं, आपको लेटेस्ट रेक्टम के बारे में पता होगा, 11th क्लास का कंसेप्ट है कि पैराबोला में लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम लिख लेते हैं मिसलेनियस exercise on chapter 8। ठीक है, पहला देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। अभी जस्ट हमने पढ़ा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पैराबोला की इक्वेशन है और बोला एक एरिया बताओ जो इस पैराबोला और इसके लेटेस्ट रेक्टम से फॉर्म होता होगा। y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इसका ग्राफ कैसा होगा, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इसका मतलब क्या हुआ, y की वैल्यू 2 होगी और x 1 होगा। इसका मतलब ऐसा कुछ ग्राफ होगा। और लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, जो इसके फोकस से पास होता हो, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, फोकस से पास होगा, दिस इज 1,0। क्या बोला, ये पैराबोला और ये फोकस, इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन। इसमें एक काम करते हैं, सबसे पहले ये वाला पोर्शन निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसको ट्वाइस कर देंगे। तो एरिया क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 से लेकर के a तक इंटीग्रेट करना है। और ये वाला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 4ax, प्लस माइनस होगा, चूंकि ऊपर वाला पार्ट है तो प्लस साइन के साथ लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4ax इंटू dx। दिस इज 2 टाइम्स फ्रॉम 0 टू a, 4 का दिस इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ a, फिर स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू dx। नाउ दिस इज 2 टाइम्स, ये भी 2 रूट 2a, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाए क्योंकि ये कांस्टेंट है, फ्रॉम 0 टू a रूट x dx। दिस इज 4 रूट a, रूट x का इंटीग्रेशन x टू पावर 3/2, x टू पावर 1/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू पावर 1/2 प्लस 1 यानी 3/2। तो अपॉन में भी 3/2, इंटीग्रेट करो फ्रॉम 0 टू a, 3/2, 2 को ऊपर गया, दिस इज 8/3 स्क्वायर रूट ऑफ a, फिर a टू द पावर 3/2 माइनस 0, दिस इज 8/3 रूट a 3 टू पावर 2 a स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या बोला इसने, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल्स टू 3x प्लस 2 x axis and the ordinate x equals to -1 and x equals to 1।
सबसे पहले सबका ग्राफ बनाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सबसे पहले सबका ग्राफ देखते हैं। क्या बोला इसने, एक लाइन लिया y इक्वल्स टू 3x प्लस 2 x एक्सिस, फिर x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 1। अब जरा देखते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, तो ये 2 और ये -2/3 से पास होगा। दिस इज द लाइन y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, फिर x इक्वल्स टू 1 और ये x इक्वल्स टू -1, ये हमारा ओरिजिन रहा। अब क्या बोला इसने कि x एक्सिस y इक्वल्स टू 3x प्लस 2 x इक्वल्स टू -1 इनके बीच जो भी एरिया फॉर्म हो रहा है, एक तो हमारा एरिया ये वाला फॉर्म हो रहा है, दूसरा एरिया ये फॉर्म हो रहा है। तो अब यहाँ से क्या होगा, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। मॉड ऑफ एफ एक्स डी एक्स होता है इंटीग्रेशन में, तो यहाँ y एक्सिस से नीचे ग्राफ है तो क्या होगा, ये माइनस साइन के साथ खुलेगा। देखते हैं, तो सबसे पहले -1 से लेकर के ये वाला पॉइंट देखना पड़ेगा, ये कितना आता है, तो ये -2/3, 0 है, मतलब -1 से -2/3। पहला इंटीग्रेशन -1 to -2/3, उसके बाद क्या करना, 3x प्लस 2 मॉड लगा दो, दिस इज 3x प्लस 2 dx, फिर -2/3 to 1, ये -2/3 से लेकर के 1 तक, दिस इज 1। अगेन यही y इक्वल्स टू 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 मॉड dx। -1 से -2/3 के बीच में ये क्या होगा, निगेटिव साइन के साथ खुलेगा, दिस इज -1 to -2/3 -3x minus 2 dx, ये प्लस साइन के साथ -2/3 1, दिस इज 3x प्लस 2 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन -3 एज इट इज, x कांस्टेंट है -3, x का इंटीग्रेशन x² बाई 2 -2, दिस इज -2x, -1 से -2/3 प्लस 3x, 3 तो एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x² बाई 2 प्लस 2x, दिस इज -2/3 to 1, -3/2 तो एज इट इज अपर लिमिट x² में कितना होगा, -2/3 का स्क्वायर यानी 4/9 माइनस लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर 1, फिर -2x, सबसे पहले अपर लिमिट दिस इज -2/3, फिर माइनस लोअर लिमिट तो ये +1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस 3/2 को कांस्टेंट एज इट इज x² अपर लिमिट 1, फिर माइनस लोअर लिमिट दिस इज -2/3 तो स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/9 प्लस 2x, 2 x की जगह 1 माइनस फिर लोअर लिमिट -2/3 दिस इज +2/3, now this is -3/2 into 4/9, this becomes -12/18
3 into 4 12 minus sign 9 into 2 18. Now this is minus 1 plus 3 by 2 minus plus this is 4 by 3 minus 2 plus 3 by 2 फिर minus 4 by 9 into 3 by 2 this is minus 12 upon 18 plus 2 plus 4 by 3 2 cancel out minus 12 by 18 minus 12 by 18 this is minus 24 by 18 3 by 2 plus 3 by 2 this is 3 by 3 only 4 by 3 plus 4 by 3 this is 8 by 3. Now this is minus 4 by 3 6 से डिवाइड करो this is 4 and this is 3 plus 3 plus 8 by 3 minus 4 by 3 plus 8 by 3 this is 4 by 3 plus 3 this will be 9 plus 4 that is 13 by 3. तो ये इसका सॉल्यूशन है एंड इट्स आंसर इज 13 by 3. ऐसे ही नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं. दिस इज प्रूव दैट द कर्व्स y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y डिवाइड द एरिया ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड बाय x इक्वल्स टू 0 and x equals to 4 and y equals to 4 and y equals to 0 into 3 equal parts. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 जो एग्जाम्पल है. सो दिस इज पहले इक्वेशन लिखते हैं. क्या क्या इक्वेशन है हमारे पास. दिस इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y और एक बोल रहा है कि स्क्वायर जो बाउंड किससे हो रहा है x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू 4 से फिर y इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 0 इंटू 3 इक्वल पार्ट्स. तो सबसे पहले डायग्राम देखते हैं इसका. दिस इज x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन. सबसे पहले वो स्क्वायर फॉर्म करते हैं. x इक्वल्स टू 0 इट मीन्स y एक्सिस एंड y इक्वल्स टू 0 इट मीन्स x एक्सिस एंड x इक्वल्स टू 4. तो ये लाइन हमारा क्या है x इक्वल्स टू 4. नेक्स्ट इज y इक्वल्स टू 4. ये लाइन हमारा क्या है y इक्वल्स टू 4. अब ये ग्राफ देखते हैं. y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x का मतलब कितना हो गया. y की 2 वैल्यू और x की 1 वैल्यू. ऐसा कुछ ग्राफ होगा. एंड एक्स स्क्वायर इक्वल्स ये कितना वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y. तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा. एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y. तो क्या बोल रहा है कि ये कर्व ये दोनों कर्व मतलब ये वाला ये जो कर्व है ये और ये जो स्क्वायर इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ ये वाला पार्ट और ये वाला और ये तीनों आपस में इक्वल है. तो एक छोटा सा काम करते हैं. सबसे पहले क्या करते हैं क्या ये 1/3 में हो रहा है या नहीं हो रहा है ये चेक करने के लिए सबसे पहले पूरे का एरिया फाइंड कर लेते हैं. यहाँ से वहाँ तक का एरिया फाइंड कर लेते हैं इस स्क्वायर का एरिया. तो सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर दिख रहा है. ये भी 4 लेंथ ये भी 4 लेंथ 4 इंटू 4 दिस इज 16. अब दिखाना है कि ये और ये तीनों के तीनों क्या होता है 16/3 स्क्वायर यूनिट आ रहा है सबका एरिया. इसका भी एरिया 16/3 इसका भी 16/3 इसका भी 16/3. इसका मतलब ये कर्व क्या कर रहा है इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं A1. A1 का एरिया फाइंड करते हैं. A1 का मतलब क्या ये वाला पोर्शन. तो क्या होगा दिस माइनस दिस fx माइनस gx का मॉड वाला केस से
तो 0 to 4 ये लाइन 4, फिर ये वाला कर्व की इक्वेशन कितनी है हमारी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4x dx. So this is 0 to 4 2 root x dx. This is 4x 2 root x minus 2 रूट x का इंटीग्रेशन x टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 फ्रॉम 0 to 4. अब नेक्स्ट स्टेप, दिस इज 4x, ये 3/2 2 पर गया, दिस इज -4/3 एंड x टू पावर 3/2. नाउ दिस इज 0 to 4, 4 कॉमन लिया यहाँ पे. अब अपर लिमिट पुट कर दें, 4 माइनस लोअर लिमिट 0. Again this is -4/3. Now upper limit 4 to power 3/2. This is 8 minus 0. This is 16 minus 8 into 4. 32/3. LCM लेंगे कितना होगा, 48 minus 32. This is 16/3. A1 is 16/3. अब ये A2, इस वाले पोर्शन को A2 मान लें. A2 क्या हो जाएगा, ये भी 0 to 4 इंटीग्रेशन होगा. यहाँ भी दो फंक्शन, ये fx ये gx, दोनों का डिफरेंस. ये वाला पार्ट का मतलब क्या हुआ, इसका ग्राफ कितना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस फिर नीचे वाला दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, तो एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू dx फ्रॉम 0 to 4 2 root x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 इंटू dx. 2 को इधर लिया तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन x टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 1/4 एज इट इज एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x टू पावर 3 अपॉन 3 फ्रॉम 0 to 4. ये 2 ऊपर गया, दिस इज 4 और अपॉन में 3 तो है ही. x टू पावर 3/2, दिस इज -12 x क्यूब फ्रॉम 0 to 4. दिस इज 4/3. फिर अपर लिमिट x टू पावर 3/2, 4 टू पावर 3/2 यानी 8 माइनस 0 माइनस 1/12 4 टू पावर क्यूब दैट इज 64, फिर 0 माइनस 0. तो यहाँ से कितना हुआ, 8 इंटू 4 दैट इज 32/3 माइनस 64/12. जैसे 16 4 से डिवाइड कर दो और ये 3. 32 माइनस 16/3 यानी कितना हुआ, ये 16/3. अब A3 में से A3 फाइंड करने के लिए ये वाला पोर्शन मान लो A3 है, तो A में से A1 A2 सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं. इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 4 दिस माइनस दिस, तो 0 की जरूरत नहीं, सिर्फ ये वाला चाहिए. इसकी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y यानी एक्स स्क्वायर बाय 4 dx. नाउ इंटीग्रेट, दिस इज x टू पावर 3 इंटू 4, दिस इज 12 फ्रॉम 0 to 4. 4 का क्यूब दैट इज 64/12 माइनस 0, तो 64 अपॉन 12, 4 से 3 एंड दिस इज 16/3. इसका मतलब क्या हुआ, A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A3 इक्वल्स टू A/3. यही अपने को प्रूफ करना था. अब इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आ जाते हैं. बाकी सबके सब क्वेश्चन ऐसे ही है. इसमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व एंड गिवन लाइंस. क्या बोल रहा है, एरिया फाइंड करो गिवन कर्व और गिवन लाइन से जो एरिया फॉर्म हो रहा है. पहला है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू 1, एक्स इक्वल्स टू 2 एंड एक्स एक्सिस. तो सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं.
तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, दिस इज y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2, x एक्सिस। ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। y की एक वैल्यू के लिए x की दो वैल्यू, तो मतलब ग्राफ कुछ ऐसा कुछ होगा, x इक्वल्स टू 1 एंड 2, दिस इज x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 1। क्या बोल रहा है, ये ग्राफ आपका y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू, और ये x एक्सिस, तो ये वाला पोर्शन आ रहा है, ये वाली एरिया। सिंपली क्या होगा, ये एरिया इंटीग्रेट 1 to 2, ये ग्राफ क्या, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x to the power 3 डिवाइड बाय 3 फ्रॉम 1 to 2, दिस इज 1 बाय 3, कॉन्स्टेंट बाहर कर लो, x की जगह अपर लिमिट 2 to power 3 दैट इज 8 माइनस लोअर लिमिट 1, 8 माइनस 1 7, दिस इज 7 बाय 3। ये हमारा फर्स्ट का ए पार्ट का आंसर है 7 बाय 3, और ये पूरा का पूरा उसका सॉल्यूशन। ऐसे ही सेकेंड पार्ट इसके देखते हैं। इसका सेकेंड पार्ट क्या बोला, वही है गिवन कर और गिवन लाइन के बीच का एरिया, y इक्वल्स टू एक्स टू पावर 4, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 5 एंड x एक्सेस। y इक्वल्स टू एक्स की पावर 4, इसका ग्राफ देखते हैं कैसा होगा। ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जैसा ही ग्राफ होगा, बस x की पावर 4 है तो 1 से x अगर 1 से बड़ा होगा और -1 से छोटा होगा तो उस केस में ग्राफ थोड़ा सा स्टीपर होगा, और -1 के बीच में थोड़ा सा ये शार्प रहेगा, हल्का सा, ठीक है। दिस इज y इक्वल्स टू एक्स टू पावर 4, और ये क्या है, x इक्वल्स टू 1, ये x इक्वल्स टू 1, एक और क्या, x इक्वल्स टू 5, दिस इज x इक्वल्स टू 5। क्या बोला, ये कर्व और ये लाइन और x एक्सिस, मतलब ये वाला पोर्शन, तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वन टू 5 x की पावर 4 इंटू डी एक्स। एक्स की पावर 4 का मतलब क्या हो गया, x टू द पावर 5 अपॉन 5 इंटीग्रेट 1 to 5, नाउ 1 by 5 इज कॉमन, x टू द पावर 5 अपर लिमिट पुट करते हैं तो 5 टू पावर 5 माइनस लोअर लिमिट x की जगह 1, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 टू पावर 5, इसका मतलब कितना हुआ 25, 625 इंटू 5 माइनस 1 बाय 5, इसका मतलब कितना 25 माइनस 1 24, 2 5 इंटू 2 10 to 12 1 31 डिवाइड बाय 5, दिस इज 3124 बाय 5। अगर डिवाइड करोगे तो दिस इज 6 12 12 मतलब 2 2 4 4.8 624.8 विल बी द आंसर। अब और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दिस इज फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व्स y इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के बीच का जो एरिया है उसको फाइंड करना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 इज,
पहले कर्व देखते हैं, y इक्वस टू एक्स, दूसरा y इक्वस टू एक्स स्क्वायर, दिस इज x एक्सिस, y इक्वस टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ ऐसा चाहिए, एंड y इक्वस टू एक्स। y इक्वस टू एक्स, y इक्वस टू एक्स स्क्वायर, दिस इज ओरिजिन। क्या बोला, फाइंड द एरिया बिटवीन दिस टू कर्व्स, मतलब ये वाले एरिया की बात कर रहा है। एफ एक्स माइनस जी एक्स का मॉड वाली बात हो गई है, एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो फ्रॉम ये पॉइंट सॉल्व करेंगे तो ये 1,1 आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों ग्राफ का। तो 0 to 1 इंटीग्रेट कर लो, फिर ये अपर वाली लाइन, तो y इक्वस टू एक्स मतलब x, फिर ये वाला, ये कितना एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेट करो, x को इंटीग्रेट करोगे दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2। अब एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे x टू पावर 3 डिवाइड बाई 3 फ्रॉम 0 to 1। अब अपर लिमिट पुट किया, दिस इज 1/2, फिर यहाँ पर भी अपर लिमिट पुट किया 1/3। अब लोअर लिमिट तो हर जगह 0 0, एलसीएम ले लो 3 - 2 1/6। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज 1/6। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड y इक्वस टू 4x स्क्वायर, x इक्वस टू 0, y इक्वस टू 1 एंड y इक्वस टू 4। तो देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 इज, सबसे पहले कर्व देख लेते हैं कौन कौन सा कर्व है। फर्स्ट इज y इक्वस टू 4x स्क्वायर, फिर क्या बोल रहा है x इक्वस टू 0, फिर y इक्वस टू 1, फिर y इक्वस टू 4, y इक्वस टू 4x स्क्वायर, ये x एक्सिस, y एक्सिस, y इक्वस टू 4x स्क्वायर, x की 2 वैल्यू तो y की 1 वैल्यू, दिस इज y इक्वस टू 4x स्क्वायर, y इक्वस टू 4x स्क्वायर, फिर x इक्वस टू 0 मतलब y एक्सिस ये वाली लाइन, y इक्वस टू 1 एंड y इक्वस टू 4, दिस इज y इक्वस टू 1 एंड y इक्वस टू 4। क्या बोला, ये कर्व y इक्वस टू 1, y इक्वस टू 4 और ये वाला पार्ट, इसका मतलब ये वाले पार्ट की बात कर रहा है या फिर ये पार्ट। तो क्या बोल रहा है कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब सिर्फ यही वाला पार्ट है, तो इसका कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले ऐसे करना पड़ेगा, 2 पार्ट में होगा, इसका अलग निकलेगा और इसका अलग निकलेगा। तो ये वाला पॉइंट देख लेते हैं, ये पॉइंट कितना होगा, y अगर 1 है, y अगर 1 है तो x कितना हो जाएगा 1/2, x इज 1/2, 1। और ये वाला पॉइंट अगर देखें, y अगर 4 है, y अगर 4 है तो x इज 1। तो यहाँ से एरिया कितना हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक 0 से लेकर के 1/2 तक डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल बनेगा, या इंटीग्रेट भी कर लो 4 - 1 dx, फिर 1/2 से लेकर के 1 तक, ये तो 4, ये लोअर दूसरा फंक्शन है f(x - gx) का मॉड वाला, ये कितना y इक्वस टू 4x स्क्वायर dx, दिस इज फ्रॉम 0 to 1/2, 4 - 1 3 into dx, this is 1/2 1, 4 - 4x square into dx,
थ्री तो कांस्टेंट एज इट इज, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, फिर लिमिट 0 to 1/2, 4 का इंटीग्रेशन 4x माइनस 4x², x² का इंटीग्रेशन x⁻³ डिवाइड बाय 3, 1/2 to 1, दिस इज 3, x की जगह 1/2 माइनस 0, 4, फिर x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2, फिर -4/3 एज इट इज कांस्टेंट है x³ अपर लिमिट x की जगह, दिस इज 1 माइनस, फिर 1/2, x की जगह 1/2 तो 1/8, नो दिस इज 3/2, 1 माइनस 1/2, 1/2 प्लस इंटू 4 यानी +2, 1 माइनस 1/8, इट मीन्स दिस इज 7/8, 7/8 इंटू -4/3 इंटू 7/8 2, दिस इज इक्वल्स टू 3/2 प्लस 2 माइनस 7/6, 3 इंटू 2, यहाँ से 2 इंटू 2 4 प्लस 3, 7/2 माइनस 7/6, थोड़ा एलसीएम लेते हैं, 2 इंटू 3 21 माइनस 7 दैट इज 21 माइनस 7 दैट इज 14/6, नॉट 2 से डिवाइड किया 7 और ये 3, दिस इज 7/3। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है और सॉल्यूशन भी आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है एंड आंसर कितना है 7/3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू mod x प्लस 3 एंड इवेल्युएट -6 to 0 mod x प्लस 3 इंटू dx। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज, किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, y इक्वल्स टू mod x प्लस 3 और फाइंड भी क्या करना है, -6 से लेकर के 0 तक mod x प्लस 3 dx। सबसे पहले y इक्वल्स टू mod x प्लस 3, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, y इक्वल्स टू x प्लस 3 का ग्राफ बनाते हैं। ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो y इक्वल्स टू, थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट लेते हैं, y इक्वल्स टू x प्लस 3, तो सबसे पहले y इक्वल्स टू x प्लस 3 का ग्राफ बनाते हैं। तो x 0 तो y इज 3, मतलब इस पॉइंट से पास होगा, और y 0 तो x इज -3, इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा कुछ होगा, दिस पॉइंट इज -3, 0, दिस पॉइंट इज 0, 3 और इस लाइन का ग्राफ ये y इक्वल्स टू x प्लस 3। अब क्या करना, मॉड लगा देना। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला इसको कि मॉड लगाओ। अब ग्राफ किसको बनाना, y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3, मतलब निगेटिव वाला पार्ट, ये वाला पार्ट अब नहीं आना चाहिए, तो ग्राफ ये यही रहेगा, दिस इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस, ये तो एज इट इज रहेगा। अब इधर जो जा रहा था ये वाला ग्राफ उठ करके अब आपका ऐसा हो जाएगा, दिस इज -3, 0, दिस इज 0, 3। ये ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू मॉड x प्लस 3 का। फिर क्या बोला कि -6 से 0 मॉड x प्लस 3 को इंटीग्रेट करो, -6 से 0, ये -3 इधर कहीं -6 होगा, इसका मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इसका एरिया निकालो। तो ऑब्वियसली -6 से लेकर के -3 तक ये, फिर ये, तो देखते हैं एरिया क्या होगा, ये -6 से लेकर के -3 तक मॉड x प्लस 3, -6 से लेकर के ये 0 तक है, ठीक है। ऑब्वियसली दो पार्ट में ब्रेक होगा, एक होगा -6 से -3, जब ये मॉड नेगेटिव साइन के साथ खुलेगा,
dx चेक भी कर सकते हैं और ग्राफ से भी दिख रहा है। उसके अलावा -3 से 0 में ये पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा dx। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो आया वो देखते हैं क्या है। -6 से लेकर के -3 तक -x -3 इंटू dx -3 से लेकर के 0 तक, दिस इज x प्लस 3 इंटू dx। now -x का इंटीग्रेशन -x² / 2, दिस इज -3x -6 से लेके -3 तक, फिर x² / 2 प्लस 3x -3 से 0। ये -1/2 कॉमन लगते हैं। फिर अपर लिमिट x की जगह -3 का स्क्वायर दिस इज 9, फिर माइनस लोअर लिमिट -6 का स्क्वायर दैट इज 36, फिर -3 एज इट इज, फिर अपर लिमिट x की जगह -3 अपर, फिर माइनस लोअर लिमिट ये -6 हो गया +6 क्योंकि लोअर लिमिट इज -6। अब x² / 2 तो 1/2 तो एज इट इज x², x की जगह अपर लिमिट 0, फिर माइनस लोअर लिमिट दैट इज -3 तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 3x 3 एज इट इज, अपर लिमिट 0 माइनस लोअर लिमिट दैट इज -3 तो ये +3 हो गया। ओके नाउ अब इसकी वैल्यू देखते हैं। 9 - 36 दैट इज -27 और ये -1/2, दिस इज 27/2 -3 + 6 3 -3 -9 -9/2 3 × 3 9 cancel out 27 - 9 this is 18/2 equals to 9। ये क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा सॉल्यूशन है और इसका ग्राफ भी आपके सामने ये एंड आंसर इज 9। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करें। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y = sin x बिटवीन x = 0 एंड x = 2π। एक एरिया फाउंड करो जो कर्व y = sin x और बिटवीन x = 0 एंड x = 2π इसके बीच में फॉर्म हो रहा होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 इज y = sin x, फिर x = 0 एंड x = 2π। x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, sin x का ग्राफ। दिस इज 2π, ऐसे इधर भी होगा 0, दिस इज -π, दिस इज π। क्या बोला 0 से 2π मतलब ये वाला एरिया दोनों तो इक्वल ही होगा। ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, इसी को ट्वाइस कर देंगे 2 times from 0 to π sin x dx। 2 तो एज इट इज sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x from 0 to π 2 x की जगह π cos π दैट इज -1 +1, फिर माइनस साइन और ये माइनस मिलके इसको प्लस कर देगा cos 0 that is 1 + 1 2 × 2 this is 4। ये क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सॉल्यूशन है, आंसर इज 4। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं।
Question number 6 is find the area enclosed between the parabola y square equals to 4ax and the line y equals to mx. तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 is y square equals to 4ax and line y equals to mx. ठीक है, क्या बोला? एरिया जो इनक्लोज्ड होगा. तो देखते हैं, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस. वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax. x की x की एक वैल्यू, y की दो वैल्यू, मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होगा. y इक्वल्स टू mx, ग्राफ ये हो गया लाइन mx, और ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax. अब क्या लो? फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन द पैराबोला एंड द लाइन. मतलब ये वाला एरिया, ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना पड़ेगा. दोनों को सॉल्व कर लेते हैं. तो कितना होगा? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, वाई की जगह mx, तो mx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax. दिस इज m स्क्वायर x स्क्वायर 4ax. इधर ले आए. दिस इज m स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4ax, यानी x का कॉमन ले लिए, m स्क्वायर x माइनस 4a. तो यहाँ से x इक्वल्स टू 0 एंड 4a बाय m स्क्वायर. ये तो ओरिजिन हो गया. इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या हो? 4a बाय m स्क्वायर. अब अगर इसका एरिया बोलेगा तो क्या बोलेंगे? एरिया इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू 4a बाय m स्क्वायर, फिर fx माइनस gx. ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4ax माइनस ये लाइन mx dx. Now this is 0 to 4a by m square. This is 2 root a into root x minus mx dx. 2 root a तो एज इट इज रूट x का इंटीग्रेशन x टू पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस mx स्क्वायर बाई 2. फिर ये लिमिट पुट कर दो 4a बाय m स्क्वायर. 3/2 2 पर गया, 2 इंटू 2 4 रूट a बाय 3 x टू द पावर 3/2 माइनस mx स्क्वायर बाई 2 फ्रॉम 0 टू 4a बाय m स्क्वायर. दिस इज 4 रूट a बाय 3. x की जगह 4a बाय m स्क्वायर, तो दिस इज 4a टू पावर 3/2. m स्क्वायर में भी 3/2, तो कितना हो जाएगा? m टू पावर क्यूब माइनस m/2, तो एज इट इज x स्क्वायर 4a बाय m स्क्वायर का होल स्क्वायर. फिर माइनस लोअर लिमिट तो 0 हो जाएगा हर जगह. अब यहाँ से कितना है? 4 टू पावर देखते हैं. 4 टू पावर 3/2 यानी 8 इंटू 4, दिस इज 32. a टू पावर 3/2 रूट a यानी a स्क्वायर अपॉन m क्यूब. फिर यहाँ से 4a का स्क्वायर 16a स्क्वायर डिवाइड बाई 2, मतलब माइनस 8a स्क्वायर. फिर यह m टू पावर 4 और ये m अपॉन में m क्यूब माइनस 0. तो यहाँ से क्या हुआ? 32/3 और माइनस 8. a स्क्वायर बाय m क्यूब तो कॉमन ले लेंगे. दिस इज 32/3 माइनस 8. 32/3 माइनस 8, 8 इंटू 3 24. 32 माइनस 24, दिस इज 8/3.
ये कितना हो जाएगा 8a² बाय 3m³। ये क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा सॉल्यूशन है एंड आंसर इज 8a² अपॉन 3m³। अब जरा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करो। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला 4y इक्वल्स टू 3x² एंड द लाइन 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 12। तो देखते हैं ये पैराबोला और ये लाइन के बीच का एरिया। क्वेश्चन नंबर 7 इज तो हमारा पैराबोला क्या है पहले वो देखते हैं। पैराबोला इज 4y इक्वल्स टू 3x² एंड लाइन कितना है 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 12। ओके, अब दोनों का ग्राफ पहले बना लेते हैं, फिर एरिया डिसाइड करेंगे। दिस इज x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस। दिस इज द ओरिजिन। 4y इक्वल्स टू 3x²। इट मीन्स x की 2 वैल्यू के लिए y की 1 वैल्यू। इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा होगा। 4y इक्वल्स टू 3x², फिर 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 12। इसका मतलब क्या, ग्राफ कुछ ऐसा होगा। y6 और x कितना हो जाएगा -4। ग्राफ कुछ ऐसा कुछ ग्राफ होगा। ठीक है, ये लाइन है 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 12 और ये ग्राफ है 4y इक्वल्स टू 3x²। ठीक है, तो क्या बोला, इन दोनों के बीच का एरिया। क्वेश्चन नंबर 7 थी ये, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय दिस पैराबोला एंड द लाइन। मतलब ये वाला पोर्शन के बीच का एरिया। तो सबसे पहले दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं कितना है। ठीक, तो यहाँ से देखते हैं। दिस इज 4y इक्वल्स टू 3x², 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 12। तो 2 इंटू 2y की जगह क्या लिखा 3x प्लस 12, 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 3x²। दिस इज 6x प्लस 24 इक्वल्स टू 3x²। 3 कैंसिल कर दो। दिस इज 2x प्लस 8 इक्वल्स टू x²। इसका मतलब कितना हुआ x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। यहाँ से देखेंगे दिस इज x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मिड टर्म ब्रेक कर दिया यहाँ पे। यहाँ से क्या है x इक्वल्स टू -2 एंड 4। ये वाला पॉइंट होगा -2 करेस्पॉन्डिंग और ये वाला पॉइंट होगा 4 के करेस्पॉन्डिंग। तो अब एरिया क्या होगा इसका, -2 से लेकर के 4 तक fx माइनस gx का मॉड। तो fx ये बड़ा वैल्यू तो यही है, ये लाइन 2y इक्वल्स टू 3x प्लस 12। तो y इक्वल्स टू 3x प्लस 12 डिवाइड बाई 2 माइनस ये लाइन 4y इक्वल्स टू 3x²। दिस इज 3x² बाय 4, 3x² बाय 4 इंटू dx। This is -2 by 4. This is 3x by 2 plus 6 minus 3x² by 4 dx. 3x by 2. This is 3 by 2
x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 6 का इंटीग्रेशन 6x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3/4 एज इट इज। फिर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स टू पावर 3/3 -2 से लेकर के 4 तक, दिस इज 3/4 एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 4, अपर लिमिट 16 माइनस लोअर लिमिट -2 के स्क्वायर 4 प्लस 6x, एक्स की जगह 4 फिर माइनस लोअर लिमिट +2, 3 कैंसिल आउट, ये -1/4 x³ एक्स की जगह 4 -2 माइनस माइनस +2 का क्यूब 8, 16 minus 4 12, this is 3/4 into 12, 4 plus 2 6 into 6, that is 36, 64 plus 82, that is 72, 64 plus 8 72 divided by 4, यहाँ से 4, ये 3 into 3 9 plus 36 माइनस ये कितना हो जाएगा 18, 18 into 4 कितना होता है 72, नो 36 plus 9, this is 45 minus 18, this is 27। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ये सॉल्यूशन रहा एंड आंसर इज 27। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करें। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द एरिया ऑफ a smaller region bounded by the ellipse x² / 9 plus y² 4 = 1 and the line x plus 3 plus y plus 2 = 1। तो ये क्या बोला कि एक इलिप्स x² / 9 plus y² 4 = 1 एंड द लाइन x/3 plus y/2 = 1, इन दोनों के बीच में जो रीजन फॉर्म हो रहा उसमें क्या बोला स्मॉलर रीजन, जो छोटा रीजन हो इसका एरिया कम होगा, उस रीजन का एरिया फाइंड करो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 इज, पहले कर्व लिखते हैं, दिस इज x² / 9 plus y² = 4 = 1 and the line x/3 plus y/2 = 1। ओके, अब देखो x² / 9 plus y² 4। अब जरा इसके डायग्राम देखते हैं इलिप्स का। सबसे पहले डायग्राम, दिस इज x एक्सिस, दिस वन इज y एक्सिस, x² / 9। तो डायग्राम कुछ ऐसा कुछ होगा, दिस इज -3 नहीं +3, 0, दिस इज -3, 0, दिस इज -0, -2, दिस वन इज 0, +2। ठीक है, x² / 9 plus y² 4 = 1, फिर x/3 plus y/2 = 1, यानी ये है टू इंटरसेप्ट फॉर्म से आप सोच सकते हैं ये वाली लाइन बोल रही है x/3 plus y/2 = 1। क्या बोला, दोनों में जो स्मॉलर रीजन वाला मतलब ये वाला पोर्शन है, तो ये भी fx - gx, दिस माइनस दिस। तो सबसे पहले ये वाला फाइंड कैसे करेंगे, ये देखो, इसमें लिख सकते हैं y² / 4 = 1 minus x² / 9। अब क्या करते हैं, y², 4 इधर ले आए, इधर गया तो डिवाइड, इधर गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर एलसीएम लेते हैं, दिस इज 9 minus x² / 9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y = ±√4/9
दिस इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 4/9 क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस माइनस यहाँ तो रहेगा ही, दिस इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये एरिया हमारा देखो क्या आता है, इंटीग्रेट क्या होगा यहाँ से लेके यहाँ तक 0 to 3 fx माइनस जी एक्स। ये वाला फंक्शन बड़ा है तो सबसे पहले इसका लेते हैं। ये क्या है, यहाँ से ऊपर वाला पोर्शन है एक्स एक्सिस से तो प्लस साइन के साथ आएगा, दिस इज 2/3, दिस इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस साइन ये वाली लाइन, ये कितना x प्लस 3, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करें, दिस इज y/2 इक्वल्स टू इधर आया 1 माइनस x/3, यहाँ से y इक्वल्स टू 2 माइनस 2x/3, तो यहाँ से आया 2 माइनस 2x/3 dx। अब जरा देखो इस 2/3 को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो, दिस इज 0 to 3 9 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ से 0 से 3 ये dx, 0 से 3 2 माइनस 2x/3 इंटू dx, ये 2/3 एज इट इज। अब ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है इंटीग्रेशन, x/2, फिर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर इज 9 तो 9/2 इंटू साइन इनवर्स x/a यानी x/3, लिमिट लगाओ 0 to 3, फिर माइनस ये 2 का इंटीग्रेशन 2x माइनस 2x/3 माइनस 2/3, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाओ 0 to 3, 2 कैंसिल आउट, दिस इज 2/3, x की जगह 3/2, 9 माइनस 9 0, ये 9/2, x की जगह 3, साइन इनवर्स 3/3, साइन इनवर्स 1 दैट इज π/2, माइनस लोअर लिमिट 0, दिस इज 0, माइनस 2x अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट, फिर यहाँ से -1/3 अपर लिमिट एक्स स्क्वायर इज 9 माइनस 0, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2/3 9 π/4 6 9/3 that is -3 2 3, this is 3 π/2 6 minus 3 -3, एलसीएम ले लो तो 3 पाई माइनस 6/2 3/2 पाई माइनस 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है एंड आंसर इज 3/2 इंटू, यहाँ पर क्या 6 था ना तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज 3/2 इंटू पाई माइनस 2, ओके। तो दिस इज, आप अगर एलसीएम ले लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सॉल्यूशन है। तो आज यही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे, ओके, और पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो आज इतना ही कंप्लीट करते हैं, ओके, थैंक यू।